हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव। और आज जिस चैप्टर के बारे में हम लोग को बात करनी है उस चैप्टर को हम ऑलरेडी 2 बार ही देख चुके हैं, यानी कि क्वेश्चंस और ओलंपियाड लेवल के बारे में बात करने से पहले हम लोग ये बता दें कि भाई इंट्रोडक्शन में तुम लोग को बता चुका हूं कि मिरर इमेज एक्चुअली क्या होती है, या जब आप कांच में देखते हैं, किस में देखते हैं, कांच में देखते हैं, तो आप लोगों को आपके सामने क्या नजर आता है, और अगर आप पानी में देखते हैं तो आप लोगों को आपके सामने क्या नजर आता है। कुछ लोग बोलेंगे पानी में मछली और गंदगी नजर आती है, बट मैं कहूंगा पानी में आपका खुद का चेहरा या अक्स आपको नजर आना चाहिए, या जिस भी चीज को आप पानी में देख रहे हैं आपको वो नजर आनी चाहिए। बट एक्चुअल में कैसी वो नजर आती है उसके बारे में हम लोगों ने चैप्टर में बात करी थी, राइट। इंट्रोडक्शन में हम लोग ने आपको ये चीज, हम लोगों ने एक साथ बैठ करके ये चीज डिसाइड करी थी या डिस्कस करी थी कि भाई लेफ्ट राइट टॉप बॉटम में कुछ स्पेसिफिक चेंजेस होते हैं, एंड वो चेंजेस जो हैं आप लोगों को जब आप इस चैप्टर को देख लेते हैं या इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देख लेते हैं तब आप लोगों को समझ में आता है कि वो चेंजेस क्या होते हैं और कैसे दिखते हैं, राइट। सो आज हमें जो बात करनी है वो है ओलंपियाड लेवल सेशन। चैप्टर में मैंने आप लोगों को हर बार ये कहा है कि भाई 60-40 का रेशो बना रहता है, और उसके साथ साथ मैंने आप लोगों को ये चीज भी बताई है कि अगर इस टाइप के चैप्टर्स हैं, जैसे जो अभी लास्ट के जो चैप्टर्स चल रहे हैं, उनमें क्या होता है कि आपको पेन थोड़ा बहुत चलाना पड़ेगा डेफिनेटली, मगर इतना नहीं चलाना पड़ेगा, यानी कि कैलकुलेटिव पार्ट नहीं है, बट मेंटल जो आपका व्यू है वो आप लोगों को एक्टिव रखना होगा, तब आप लोग इस तरीके के चैप्टर्स को सॉल्व कर सकते हो। तो आज के चैप्टर में भी हमें यही है यार कि अगर हमारी आंखें जो दिख रहा है उसको देख पा रही हैं और जो पूछा है उसे इमेजिन कर पा रही हैं, तो हम जो है अपना सारा काम इजीली कर सकते हैं, राइट। सो आइए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की और इस वीडियो की विद द वेरी फर्स्ट थिंग, जो कि मेरा टीम इंट्रोडक्शन है, राइट। टीम हमारी ये है, और टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स 2.0 का भी अनाउंसमेंट हम लोग कर चुके हैं यार, ठीक है। तो एनरोलमेंट अगर आप लोग कराना चाहते हैं तो यू गाइस कैन ऑब्वियसली यूज द कोड AK Live टू गेट 30% इंस्टेंट डिस्काउंट, क्योंकि अभी हमें नहीं पता कि आने वाले 1 मार्च से जो प्राइस हाइक हो रहा है वो कितना डिस्काउंट लेकर के आप लोगों के लिए आएगा। तो फटाफट से जो है अपना एनरोलमेंट करवा लो। And if you want to see the study material of this particular organization, that is Talking Textbooks, तो आप लोग जा सकते हैं टेलीग्राम के इन लिंक्स के ऊपर, इन ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां सैंपल स्टडी मटेरियल देखने के बाद आप लोगों को ऐसा एहसास होगा कि यार अगर ये खरीदना है तो खरीद लेना डेफिनेटली, मगर अगर आप चाहते हो कि आपके सब्जेक्ट में या आपके क्लास में या आपकी दुनिया में जो भी नई नई चीजें आ रही हैं, जो भी एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, अपलिफ्टमेंट्स हो रहे हैं, जो एजुकेशन वर्ल्ड के अंदर न्यूज आ रही है, तो आप लोगों को ज्वाइन करना होगा टीटीबी कोटा का ऑफिशियल चैनल, दैट इज टीटीबी कोटा, है ना। तो फटाफट से उसको ज्वाइन कर लो। और अगर आप लोग सैंपल स्टडी मटेरियल खरीदना चाहते हो तो यू गाइस कैन आल्सो विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स। दोनों पैकेज में से जो पैकेज आप लोगों को पसंद आता हो उसको चूज करो, ठीक है। टेस्ट सीरीज और कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल इज द मेजर डिफरेंस। एंड उसके बाद अगर आप लोग फटाफट से जो भी पैकेज चूज कर लेते हो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा होती है तो 9549041111 नंबर पे कॉल कर लो। अगर मुझसे बात करनी है तो आगे वाली स्लाइड्स तक का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा नंबर वहां फ्लैश हो जाएगा। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से पेमेंट करो। पेमेंट करने के बाद सब कुछ जो है आप लोगों के सामने रहेगा। वीडियो लाइब्रेरी आप लोगों को मिल जाएगी, और उसके बाद बाकी सारी चीजों के लिए भी गाइडेंस आप लोगों को रेगुलरली मिलती रहेगी। अगर आप चाहते हो 30% का इंस्टेंट डिस्काउंट तो यू गाइस नीड टू यूज द कोड दैट इज AK Live। चाहो तो कोई और कोड भी यूज कर सकते हो यार, तुम्हारे लिए डिस्काउंट मेन है, ठीक है। अगर मेरा कोड यूज करते हो तो मुझे अच्छा लगेगा, बाकी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोग चाहो तो कोई सा भी कोड यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हमारा रेगुलर रिचुअल, हमारी रोजमर्रा की प्रथा जो होती है एक अच्छी बात, यानी कि खुद से प्रॉमिस करने वाली चीज। तो फटाफट से खुद से प्रॉमिस कर लो, कह दो आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट, ठीक है ना। मुझे स्मार्ट स्टूडेंट नहीं बनना यार, मुझे तुम लोग को स्मार्ट स्टूडेंट बनाना है, ठीक है। तो फटाफट से स्मार्ट स्टूडेंट बन जाओ और स्मार्ट स्टूडेंट बन के मेरे साथ लगे रहो, ठीक है। और उसके बाद मैं तुम लोग को ये भी बता दूं कि आज का जो लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 3। चलिए, तो ओलंपियाड लेवल है भाई। आज के लेक्चर में तुम लोग को क्या देखना है उसकी छोटी सी जानकारी या छोटी सी झलक तुम्हारे सामने है। मेन इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है ओलंपियाड लेवल सेशन के क्वेश्चंस, जो मैं बता दूं कि ऑलमोस्ट सेम से होते हैं, बट थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ता है, राइट। तो इसकी बात कर रहा था यार मैं,
है ना। ये जो लोअर लाइन है यहां पर मेरा नंबर और मेरा टेलीग्राम आईडी दोनों हाईलाइटेड है। यू गाइस कैन कॉल ऑन द नंबर्स और कॉन्टैक्ट मी ऑन दीज हैंडल्स, राइट। सो पहला क्वेश्चन तुम लोग के सामने है, तब तक मैं मार्कर लोकेट कर लेता हूं और उसके साथ साथ तुम लोग जो है मेरा एक छोटा सा काम करो कि इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो और बताओ कि क्या होगा इस सवाल के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन में लैंग्वेज ही नहीं दी गई है सर, बहुत बढ़िया है ना। उम्मीद यही थी मुझे कि लैंग्वेज नहीं मिलेगी मुझे, है ना। चलो तो क्या करना है यार, ध्यान से देखो ऑप्शंस को, और ऑप्शंस को देख करके तुम लोग को एहसास होगा कि तुम्हें मिरर इमेज के बारे में पूछा गया है, ठीक है। क्या पूछा गया है भाई, मिरर इमेज के बारे में पूछा गया है, क्योंकि किसी भी ऑप्शन को देखने के बाद मुझे वाटर इमेज वाली फीलिंग नहीं आ रही है। तो हम वही करेंगे जो हम लोगों ने लेक्चर नंबर 2 में किया था, यानी कि क्वेश्चंस वाले पार्ट में किया था। हम लोगों ने सिंपल सी चीज करी थी कि मिरर इमेज और वाटर इमेज के बारे में जानकारियां हासिल करी थी और उनको देखा था और उनको समझने की कोशिश करी थी कि भाई किस तरीके से हम चीजों को हैंडल करते हैं या सॉल्व करते हैं या कैलकुलेट करते हैं, राइट। सो फटाफट से देखो यार कि इसका मिरर इमेज कैसा बैठेगा तुम लोग के सामने। तो मिरर इमेज अगर तुम लोग देखते हो बड़े ध्यान से, बड़े तसल्ली से और बड़े सुकून के साथ, तो यहां देखने पे तुम्हें पता चलता है कि ये वाला जो पोर्शन है तुम्हें कहां दिखेगा, लेफ्ट साइड में नजर आएगा। और लेफ्ट साइड में अगर तुम्हें कोई चीज नजर आती है तो वो क्या होती है, मिरर इमेज होती है। उल्टा दिखेगा और राइट वाला लेफ्ट में दिखेगा और लेफ्ट वाला राइट में दिखेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर मैं देखता हूं तो मेरे सामने जो नॉर्मल सा जवाब आना चाहिए वो ये भी आ सकता है, ठीक है, और वो ये भी आ सकता है, ठीक है। ध्यान से देखो, ठीक है। तो अभी जब तुम इसको देखते हो, ठीक है, तो ये टी यहां नहीं आ सकता क्योंकि टी का पोजीशन यहां से अलग है, ठीक है। तो ई एफ एफ वाला सीन समझ में आ गया, तो दैट मींस मेरा ऑप्शन नंबर ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो इसका, ठीक है, तो सी ऑप्शन नहीं हो सकता सर, ठीक है, डी ऑप्शन नहीं हो सकता सर, और उसके बाद ई तो बी तो डेफिनेटली नहीं हो सकता। तो ए इज द ओनली आंसर प्रेजेंट ओवर हियर। इसको मैं फटाफट से सॉल्व कर लेता हूं, ठीक है, क्लियर है। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यार। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, नंबर्स और अल्फाबेट्स दोनों के बारे में कुछ जानकारी पूछी गई है तुम लोगों से। नंबर्स और अल्फाबेट्स दोनों के बारे में जानकारी तुम लोगों से पूछी गई है, ठीक है। क्या है, ऑब्वियसली वाटर इमेज वाला क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, मिरर इमेज का क्वेश्चन है। बट इसमें अगर हम वाटर इमेज भी बनाएंगे तो वो कैसी बनेगी ये भी हम लोग डेफिनेटली देखेंगे। तो अगर मैं आप लोगों से कहूं कि भाई यहां देखना है तो 2 सबसे आगे आना चाहिए, दैट मींस ए यहां नहीं आएगा। सो क्या होगा, ये कैंसिल। क्या होगा भाई, ये कैंसिल, ऑप्शन ए कैंसिल। 2 का मिरर इमेज उसके सामने बनेगा, दिस इज द ओनली आंसर विजिबल, जहां पर 2 दिख रहा है। 1 भी कैंसिल और ये एस वाला भी कैंसिल। सो दिस इज द ओनली आंसर मेरे पास, जो कि मेरा क्या है, मिरर इमेज है। अगर मैं आप लोगों से नॉर्मली पूछता हूं कि भाई इसका वाटर इमेज कैसा बनेगा, तो आप लोग क्या करेंगे, ए एन एस 4 3 Q 1 2, ये है। अब इसका वाटर इमेज अगर मुझे बनाना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, वाटर इमेज सर ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। ऐसा कुछ इमेज तुम लोग के सामने बन के आएगा, विच विल बी दी वाटर इमेज, ठीक है। तो आप इसको यहां आप लिख सकते हो चाहो तो, ठीक है, ये आपका वाटर इमेज है। क्या है, ये आपका वाटर इमेज है। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, फटाफट से देख लेते हैं, ठीक है। चलिए जी, अगला सवाल, फिर वही सवाल है, फटाफट से इसको सॉल्व कर लो यार। 8 के सामने 8 बनना चाहिए, ठीक है। तो 3 ऑप्शंस में मेरे सामने 8 है,
विच डिक्लेयर्स कि मेरा ऑप्शन ए तो गलत है। ऑप्शन बी में अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो 8 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, जी का उल्टा हो गया, सी का उल्टा हो गया, 9 का उल्टा होना था, 9 उल्टा होना था, उल्टा हो गया। डी, एल जो है, एल यहां पर मिरर इमेज के फॉर्मेशन में दिया हुआ है, सॉरी वाटर इमेज में दिया हुआ है, कैंसिल कर दो। ठीक है, अभी एल यहां पर दिया हुआ तो है, उल्टा दिया हुआ है, राइट, D9 CG4 8, ठीक है, ये भी दिया हुआ है, बट इस ऑप्शन को भी एक बार चेक कर लो, विच इज टेलिंग यू कि इसमें वाटर और मिरर दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ मेरा आंसर सी मार्क कर दूंगा, क्योंकि 8 का उल्टा 8, 2 का उल्टा 7, 4, G, C, 9, L और D, ठीक है, उल्टा डी भी दे रखा है वहां पे, क्लियर है, ऑप्शन सी मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक बात है कि नहीं है? ठीक है ना, चलिए शैल वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अगला क्वेश्चन भी देख लो फटाफट से। BR4AQ16HI, आई ठीक सामने आना चाहिए, सारे ऑप्शंस में आई है, H का उल्टा H जैसा ही दिखता है, 6 का उल्टा गुड, ये भी है, तो इधर सीधा 6 बना हुआ है, कैंसिल, इधर उल्टा 6 बना हुआ है, 1 भी उल्टा बना हुआ है, QA4RB, सब कुछ सही बना हुआ है। ठीक है, यहां पर देख लेते हैं, H61QA4RB, ये भी सही है। ओहो, ये क्या हो गया, यहां पर Q आपका जो है वो सीधा दे रखा है, ये देखो, ठीक है, और उसके बाद फिर आप यहां अगर ध्यान से देखते हो तो आपको यहां 6 का उल्टा नहीं है, ये 9 दे रखा है, तो दिस ऑल्सो गोज रॉन्ग, विच इज इक्वल्स टू दिस। ठीक है, ऑप्शंस में मैं मिरर इमेज बना करके दिखा सकता हूं यार, बट पॉइंट ये है कि मिरर इमेज बनाने का फायदा नहीं है जब तक तुम लोग को आंसर या ऑप्शंस को चेकआउट करना नहीं आएगा। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को भी हम एक बार देख लेते हैं, जिसमें तुम लोग के सामने मैं वाटर इमेज फिर से एक बार बना के दिखाऊंगा, ताकि वाटर इमेज और मिरर इमेज में तुम्हें जो है कंफ्यूजन रेगुलरली दूर होता रहे। ठीक है, क्या करना है भाई, ठीक है, ये एज इट इज बनेगा नीचे की तरफ, ठीक, ये इसको ऊपर भी उठाते हो तो भी वो बी ही रहेगा। अब ये जो है यहां पर चेंज होगा आर, ठीक है, 4A Q1 6H1, ऐसा आप लोगों के सामने जो है वाटर इमेज बन करके आएगा। ठीक है, ध्यान रखना वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट क्या था, लोअर पोर्शन इज viewable या विजिबल एज द अपर पोर्शन एंड द अपर पोर्शन इज विजिबल एज द लोअर पोर्शन, है ना, ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। और उसके साथ साथ मिरर इमेज का तो तुम लोग को पता ही है, राइट अपीयर्स टू लेफ्ट, लेफ्ट अपीयर्स टू राइट। ठीक, आगे बात कर लेते हैं, एक और सवाल, नंबर और अल्फाबेट्स का कॉम्बिनेशन वापस से, इसको तो कर लो यार, ठीक है, इसको तो कर लो यार, खुद से कर लोगे इसको तो तुम, मुझे इतना उम्मीद है तुम लोग से। ध्यान से देखो, H सामने आना चाहिए और H के सामने आते ही मेरे पास 3 ऑप्शंस हैं, इसका मतलब ऑप्शन बी कैंसिल, ऑप्शन ए में K स्ट्रेट सीधा दे रखा है तो ऑप्शन ए कैंसिल, सी में भी K सीधा दे रखा है तो ऑप्शन सी भी कैंसिल। ठीक है, यहां पर मुझे बहुत सारी चीजें जो आप लोगों को बतानी है वो ध्यान से देखो। पहली चीज तो 9 6 को उल्टा दे रखा है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है, K सीधा दे रखा है, H से कोई फर्क नहीं पड़ता, इन लोगों की जो है मिरर वाटर इमेज दे रखी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ठीक है, कैंसिल। ठीक, ऑप्शन बी U का मिरर इमेज नहीं वाटर इमेज दे रखा है। ठीक है, यहां आओ, ठीक है, यहां आओ, जरा ध्यान से देखो इसको, H, ठीक है, K
6 का उल्टा, फिर y का उल्टा, f उल्टा, z उल्टा, t उल्टा और u। ठीक है भाई, u t z f y 6kh। ठीक, ये लो एक और, TRAIN 1014A। तो उल्टा अगर आप देखोगे तो 1 उल्टा 4 101 उल्टा n IAR, ऑप्शन ए कैंसिल यहां पर इसकी वजह से। ठीक है, फिर ऑप्शन बी कैंसिल, सीरीज गलत दे रखी है। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन सी 4 गायब कर रखा है, इसमें सीरीज गलत दे रखी है। ठीक है, 4 उल्टा दे रखा है। ठीक है, 4 ए के जस्ट आगे आना चाहिए, यहां पर 1 आ रहा है, कोई मतलब नहीं है। A4101 NIARAT एग्जैक्ट, बढ़िया फॉर्मेशन। A 4 उल्टा 1 उल्टा 0 उल्टा 1 उल्टा N उल्टा I उल्टा ARAT। ऑप्शन डी आप लोगों का फाइनल आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर। क्लियर है भाई? मेरे हिसाब से क्लियर होना चाहिए। लेट्स मूव ऑन टू 7th, फटाफट से कर लो इसको। जल्दी देखो, जल्दी से करो, है ना। वापस वही वर्ड और अल्फाबेट्स का कॉम्बिनेशन, वर्ड और अल्फाबेट्स का कॉम्बिनेशन। जल्दी बताओ क्या आंसर होना चाहिए इसका। वर्ड और अल्फाबेट का कॉम्बिनेशन आएगा। चलो फटाफट से बताओ। के के सामने के होना चाहिए, वो भी उल्टा, ए होना चाहिए ONI। ठीक है, ये ऑप्शन हो सकता है, बट देख लेता हूं फिर भी एक बार। POD उल्टा N उल्टा 1 5 9 6 1। ठीक है, कूल है, बट 9 is 6 and 6 is 9। गलत। 6 का जो है यहां पर आपको वाटर इमेज दिया हुआ है, समझ गए? समझ गए? और इसका भी आपको वाटर इमेज दिया हुआ है। ये देखो, दोनों चीजें गलत दे रखी है, दोनों चीजें गलत दे रखी है। और यहां अगर आप आते हो तो पी ऑप्शन आगे नहीं आ सकता, इन दोनों में से एक आंसर होना चाहिए भाई। ठीक है भाई, क्या सीन बैठ रहा है? KAPODM 156 होना चाहिए था। 5 इज ओके, बट 6 यहां फिर से गड़बड़ हो गई। ठीक है, और 9 के केस में भी यहां पे गड़बड़ हो गई। ठीक है, ठीक।
क्लियर है? मुझे जो चीज नजर आ रही है वो है KAPODNI, 5 उल्टा हो गया, ठीक, 6 उल्टा हो गया मेरे पास, 9 उल्टा हो गया मेरे पास, और 1 उल्टा हो गया मेरे पास। कूल है भाई, ऑप्शन डी तुम लोग का आंसर है, ठीक है, ऑप्शन डी तुम लोग का आंसर है। लास्ट में रिवीजन के टाइम पर मैं तुम लोग को इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी देने वाला हूं कि मिरर इमेज का शॉर्ट ट्रिक क्या हो सकता है, ठीक है। बट फिलहाल के लिए जस्ट कीप ऑन कैरिंग विद दिस टाइप, जो मैं करवा रहा हूं उसको करते रहो, ठीक। ये क्वेश्चन अगेन अच्छा है, तो मैं इसका जो है तुम लोग को मिरर और वाटर दोनों बना के दिखाऊंगा। N5 4WMG3 लेना था सर, 3। विजिबिलिटी है कि नहीं है यार इसकी, एक बार मेरे को बता दो तो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है रेड इंक थोड़ा सा कम विजिबल हो रही है। लेट मी चेक ना, बहुत प्यारी विजिबिलिटी भाई, ठीक है, बहुत प्यारी विजिबिलिटी है भाई, ठीक है। क्या हो रहा है? AN54WMG3, अगर मैं इसका मिरर वाटर बनाने जाता हूं तो वाटर मेरा ये रहा, ठीक है, वाटर मेरा ये रहा, M जैसा दिखेगा, MW जैसा दिखेगा, थोड़ा सा ज्यादा खिंच गया, और 3 जैसा ही दिखेगा। क्लियर है भाई? क्लियर है क्या? ये तो हो गया आपका वाटर इमेज। यहां बना लेते हैं मिरर इमेज। 3 दिख रहा है उल्टा, G दिख रहा है उल्टा, M दिख रहा है M जैसा ही दिखेगा, W जैसा ही दिखेगा, 4 उल्टा दिखेगा, 5 अगेन उल्टा दिखेगा, N का फ्रंट फेस इधर, ठीक है, बैकड्रॉप इधर दिखेगा, और A जैसा ही दिखेगा। भाई बहुत बढ़िया, जहां पे भी तुम लोग को A जैसा दिख रहा हो वो अपना आंसर कर देना, ठीक है। (3GMW4 5NA, क्यों इन तीनों ऑप्शंस को कट किया है? ध्यान से देखो, वाटर इमेज, ध्यान से देखो वाटर इमेज, ध्यान से देखो वाटर इमेज, ठीक है, ठीक है। क्लियर है ना? चलिए चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इसका तो तुम लोग खुद ही कर सकते हो यार, ये तो मतलब मैं वाटर इमेज नहीं बताऊंगा, इसका मैं सिर्फ तुम लोग को डायरेक्टली जो है मिरर इमेज दे देता हूं कि मिरर इमेज कैसा लगेगा मेरा, मतलब नॉट मेरा, इसका मिरर इमेज कैसा लगेगा तुम लोग को। यार एक मिनट पीछे वाले क्वेश्चंस में देखें। ओह, मैंने यार ये एक सेकेंड मैंने शायद सारे क्वेश्चंस में यही कार्यक्रम कर दिया यार। 4 जो है ना, 4 इस वाली का जो 4 है उसकी मिरर इमेज अगर अपन बनाते हैं तो ठीक है, तुम लोग को समझ में आ जाना चाहिए मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है। बट अगर कंफ्यूजन है तो अगले वाले क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में मैंने तुम लोग को क्लैरिफाई कर ही दिया कि ये वाला 4 ऐसा दिखता है वाटर इमेज, मिरर इमेज में। एंड अगर वाटर इमेज भी देखोगे तो वाटर इमेज भी दिखा देता हूं मैं इसकी, ये एग्जैक्टली नीचे की तरफ बन जाता है, बट दैट डजंट क्रिएट्स एनी डिफरेंस टू मी, मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। ये लो यार, ना, दिस इज ऑल्सो डन, दिस इज ऑल्सो डन, दिस इज ऑल्सो नॉट डन, दिस इज द आंसर, ठीक है। 2 4 7 5 9 6, ठीक।
या एक काम करो यार, उनको सबको करेक्ट कर ही लो, है ना। जहां पे 4 तुम लोग को दिख रहा है ना, उसको करेक्ट कर ही लो। अभी के अब भी, अभी के अब भी, ये लो। तुम लोग को 4 ऐसा दिख रहा है ना, तो तुम लोग को 4 ऐसा दिख रहा है, तो तुम लोग को 4 यहां पे ऐसा कुछ दिखेगा। क्लियर है? टिप टू टिप क्लियर है? ठीक है, यहां मैंने मिरर इमेज बनाई नहीं, यहां मैंने फिर से मिरर इमेज बनाई थी। तो ये वाला जो 4 है, दिस शुड नॉट लुक लाइक दिस, दिस विल बी लुकिंग लाइक दिस, इफ दिस लुक्स लाइक दिस तो दिस लुक्स लाइक दिस। ठीक है भाई, चलिए आगे बात करें। और कहीं 4 दिख रहा है क्या? यहाँ पे तुम लोग को मैंने कुछ बना के दिखाया नहीं, यहाँ पे तुम लोग को मैंने कुछ बना के दिखाया नहीं, यहाँ पे मैंने तुम लोग को कुछ बना के दिखाया था। तो अगेन बात वही है, 4 इज नॉट लुकिंग लाइक 4। तो ये लो भाई, दिस इज 4 फॉर यू, दिस इज 4 फॉर मी। ठीक है, दिस इज 4 फॉर मी। ठीक, चलिए पीछे सही हो गया ना? हाँ सही है। चलो आगे बात करें। 4 का उल्टा इमेज मैंने तुम लोग को बना के दिखा दिया, तो दिस इज व्हाट, आपका मिरर इमेज। ठीक है, मिरर इमेज। ध्यान रखना, मिरर इमेज और वाटर इमेज में जो मेन डिफरेंस मैंने तुम लोग को लेक्चर नंबर 1 में बताया था, दैट शुड बी केप्ट इन माइंड। क्वेश्चन नंबर 10 फटाफट से कर लो। स्मॉल लेटर्स का पहला क्वेश्चन तुम लोग के सामने आया है। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर स्मॉल लेटर्स ओवर हियर। ठीक है, मेरे हिसाब से आंसर आ गया होगा। नहीं आया तो प्लीज आंसर को ले आओ। सबसे पहली चीज तो यार, ये ऑप्शन तो वैसे ही कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि एच के सामने उल्टा एच होना चाहिए, डी थोड़ी होगा। ठीक है, ये सीधा एच भी नहीं हो सकता, ये भी कट जाएगा। द ओनली आंसर रिमेनिंग इज दिस। कुछ क्वेश्चंस तो तुम लोग को ना ऐसे ही समझ में आ जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस तो तुम लोग को ऐसे ही समझ में आ जाएंगे। एंड मिरर इमेज टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, दोज क्वेश्चंस आर वेरी इजी क्वेश्चंस। तुम्हारा दिमाग खुला हुआ होना चाहिए बस। द ओनली थिंग व्हाट आई वांट फ्रॉम यू पीपल इज कि तुम लोग का दिमाग खुला हुआ होना चाहिए, तो तुम लोग को ऐसे ही पता चल जाएगा। अब मुझे बताओ कि मैंने तुम लोग को बताया एच के सामने एच बना होना चाहिए, तो पी क्या करेगा भाई बन के, डी क्या करेगा भाई बन के, और एच के सामने सीधा एच कभी हो सकता है क्या? मैंने तुम लोग को बोला ना कि जो राइट साइड है वो लेफ्ट साइड में अपियरेबल होएगी। तो अगर इसका एच है तो ये एच ऐसा नजर आना चाहिए ना, जैसा कि पहले लास्ट वाले ऑप्शन में नजर आ रहा है। तो फाइनल है, खत्म है बात मेरी। ठीक है, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉम्बिनेशन ऑफ 3 टाइप्स तुम लोग के सामने, एन यू 5 6 पी 7, ऐसा सब चीजें। आ गया आंसर? आंसर आ गया क्या भाई? सिंपल, वापस से ऑप्शन ए कैंसिल। ऑप्शन यहां पर देखो, आर स्मॉल यू उल्टा होना चाहिए, एन थोड़ी दिखेगा। मैंने तुम्हें कब बोला कि स्मॉल यू जो है अगर उसका मिरर इमेज बनाओगे तो एन जैसा दिखेगा। यू का उल्टा यू, 7 का उल्टा 7 का उल्टा, पी का उल्टा क्यू, 6 का उल्टा, ठीक है, 5 का उल्टा यू, एन का उल्टा, खत्म। 6 का उल्टा 9 कब दिखता है भाई?
6 का उल्टा 9 कब दिखता है? जब आप वाटर इमेज की बात कर रहे होते हो तब पॉसिबली 9 जैसा दिखता है, तब भी 9 नहीं दिखता। वाटर भी दिखता है तो ऐसा दिखता है भाई, ऐसा दिखता है। ये 9 थोड़ी है, तो ई होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान से देख लो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा तो कमेंट कर लो, कमेंट कर लो। पी का उल्टा क्यू होता है, 6 का उल्टा उल्टा 6 होता है, 5 उल्टा यू उल्टा और एन भी उल्टा, ठीक है। ऑप्शन सी आपका फाइनल आंसर, ठीक है। शैल वी मूव ऑन फर्दर? यस वी शुड भाई, बहुत बढ़िया। बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन। काली तरफ इधर दिखेगी, लाइनिंग वाली साइड इधर दिखेगी, ये एज इट इज रहेगा। ऑप्शन ए मेरा आंसर, ठीक है। अगर मैं जाता हूं मिरर इमेज की बात करने, तो मिरर इमेज भी मुझे पता है, ऑप्शन बी जो है वो मेरी मिरर इमेज बन सकती है। देखें, आइए देख लिया, ये मेरी मिरर इमेज है, सॉरी वाटर इमेज है भाई, सॉरी माय फॉल्ट, दिस इज वाटर इमेज, ठीक है। ये मेरा मिरर इमेज, ठीक, क्लियर हुआ। ये पलट के सामने नजर आता है और ये पलट के सामने नजर आता है, तो एज इट इज लिखा हुआ है, ठीक है ना। सी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें मिरर और वाटर दोनों कंबाइंड दिया हुआ है, जो कि तुम्हारा जवाब डेफिनेटली नहीं हो सकता, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? अगर समझ में आ रहा है तो अगला सवाल कर लो यार। ध्यान से देखना, मैंने तुम लोग को जो कहा हुआ है उस चीज को सुनते समझते हुए चला करो। अगर सी ऑप्शन को ध्यान से देखोगे तो तुम्हारा आंसर तुम्हें डिक्लेयर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो रहा है कि एग्जैक्टली तुम देखते हो ना, तो तुम लोग को पता होना चाहिए कि तुम्हारी जिंदगी कैसी चलने वाली है ना भाई। ये अगर टिप स्टार्ट हो रहा है तो टिप शुड बी हियर, ठीक है। आई विल नॉट लाइक, ठीक है अब आधा कलर हो गया तो अब कर ही दो। वैसे मैं बोलने वाला था आई विल नॉट कलर दिस, बट इट्स ओके, आई हैव टू समहाउ। यहां ये जो दूर है वो दूर रहेगा, जो पास है वो पास रहेगा, और बीच में जो है वो काला है तो काला रहेगा। काला ही इमेजिन करना, ग्रीन बोर्ड पे मैं काली इंक बनाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए इसको रेड से बना रहा हूं, ठीक है। ऐसा कुछ इमेज बनना चाहिए, दिस इज कॉल्ड माई मिरर इमेज, ठीक है। जो दूर है वो दूर रहेगा, जो पास है वो पास रहेगा, जो बीच में है वो बीच में रहेगा। चलिए, ठीक है, क्लियर है क्या? चलिए भाई, 14th क्वेश्चन। मैंने वही कहा, जो पास है वो पास रहेगा, पास है वो पास रहेगा, जो दूर है वो दूर रहेगा, जो दूर है वो दूर रहेगा, ठीक है। बट प्रॉब्लम पता है क्या हो रहा है, यहां पे दोनों हाथ मोड़ दिए हैं, गलत, ठीक है। यहां पर क्या कर दियो भाई, ऑप्शन डी तुम्हारा आंसर है। कैसे? जो पास है वो पास रहेगा, जो दूर है वो दूर रहेगा, सिंपल, ठीक है। समझ गए? सर ये वाला भी तो आंसर हो सकता था, पर मेरे दोस्त उसका ये हाथ मुड़ा हुआ है, यहां पर हाथ मुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है। मिरर इमेज है, ठीक है, हाथ तोड़ने वाली इमेज नहीं है। चलिए, ऑप्शन डी इज योर आंसर इन दिस टाइप ऑफ अ क्वेश्चन, ठीक। आगे बढ़े, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट क्या है? चलो, वाह भाई, फिर से जो सामने है वो सामने दिखता है, क्रॉस, ठीक, क्रॉस, ठीक है, क्रॉस। दो मिरर में दिखेंगे तो क्या उल्टे हो जाएंगे क्या? मिरर में सामने तो दिखेगा, ऊपर थोड़ी दिखने लग जाएगा। ऑप्शन सी आंसर, ठीक है। समझ गए क्या? समझ गए क्या भाई? ए, बी और डी कटे हुए हैं, ऑप्शन सी आंसर है, ठीक है ना। चलिए,
16th क्वेश्चन, घड़ी की सुइयां जितना बजा रही है उतना तुम्हारा जवाब होना चाहिए। फटाफट से देख लो यार। कॉन्सेप्ट वही लगाना, जो दूर है वो दूर रहेगा, जो पास है वो पास दिखेगा। इसको अगर तुम दिखाते हो तो ये यहां से नीचे जाना चाहिए, एंड ये जो है तुम्हारे इधर जा रहा है तो डेफिनेटली तुम्हारे ये इधर जाना चाहिए। ऐसा कुछ इमेज बनेगा, ठीक है। ए ए उ उ, ए ए उ उ, ए ए ए बन सकता है, पॉसिबली बन सकता है, बट ये एग्जैक्ट रिप्लिका उधर आएगा ना तो 2 कांटे के नीचे वाला कांटा होना चाहिए, 2 कांटे के ऊपर वाला कांटा नहीं होगा। ऑप्शन डी आंसर। कैसे देखा सर? रिप्लिका तो ये भी था, ये भी ऑलमोस्ट लग रहा था, बट पहली चीज ये उधर जाके बनेगा, ठीक है, ये उल्टा होके उधर बनेगा। 2 कांटे के नीचे कांटा होना चाहिए, 2 कांटे के नीचे कांटा होना चाहिए, 2 कांटे के बीच में नहीं होना चाहिए, ठीक है। समझ गए? समझ गए क्या? चलो भाई, सेवनटीन्थ क्वेश्चन, तुम लोग को चाहिए तो मैं नहीं बनाऊंगा यार, मेरी इच्छा नहीं कर रही, मेरी इच्छा नहीं कर रही। पास के पास में, पास की पास में, पास की पास में, पास की पास में, सारे एक जैसे लग रहे हैं यार। हाँ, कंफ्यूजन। ठीक है, ये वाला तो कैंसिल इन लाइंस की वजह से, ठीक है, और इन लाइंस की वजह से भी ये वाला भी कैंसिल। बताता हूं क्यों। ये भी कैंसिल, ऑप्शन ए आंसर, ठीक है। ये वाला क्यों कैंसिल किया सर? ये तो ऐसा ही लग रहा है भाई, इधर जो है ब्रॉडनेस है, दिस इज ब्रॉडर एंड दिस इज थिनर और लीनर, ठीक है। तो ब्रॉड के सामने ब्रॉड आएगा, जैसा मैंने कहा था, पास के सामने पास, और दूर का दूर वाली चीज दूर रहेगी, पास वाली चीज पास रहेगी, उसको हम मिरर इमेज बोलेंगे, ठीक है। तो मिरर इमेज का मतलब एग्जैक्ट रेप्लिका इधर की तरफ उल्टे डायरेक्शन में। तो छोटा साइड, ब्रॉड साइड, एरो एरो एरो, लाइनिंग ऐसा, ठीक है। चलिए 17th क्वेश्चन के बाद 18th क्वेश्चन। रोइंग कर रहा है भाई, वाटर रोइंग कर रहा है, एक इंसान वाटर रोइंग कर रहा है, ठीक है। ध्यान से देखो और मुझे बताओ कि क्या होना चाहिए। मैंने कहा पास वाला पास रहेगा, दूर वाला दूर रहेगा। इसमें एक चीज तुम लोग ये कर सकते हो कि सर ये आंसर है हमारा, है ना, और जैसे ही तुम ये आंसर मार्क करोगे तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा। कैसे? बताता हूं कैसे। ये तो गलत है ही, ठीक है, ये भी गलत है ना। बैक साइड पे बैक साइड रहनी चाहिए, बैक साइड मैच कर गई, बैक साइड मैच कर गई। ये देखो यहां पर दिख रहा है, नहीं दिख रहा क्या? इसका जो ये चप्पू है वो कुछ ऐसा बना हुआ है, ठीक है, और इसमें जो चप्पू है वो ऐसा बना हुआ है। भाई अगर 6 का मैं उल्टा करता हूं, 6 का मैं उल्टा करता हूं तो मुझे उल्टा 6 मिलना चाहिए ना, 6 ही थोड़ी मिलेगा भाई। ये अगर 6 जैसा दिख रहा है तुम्हें तो 6 का उल्टा ऐसा होना चाहिए, है ना, ऐसा ही थोड़ी होगा, एग्जैक्ट 6 ही थोड़ी होगा। तो इसका मतलब मेरा ऑप्शन जो है डी है, ठीक है भाई, ठीक है भाई, ध्यान से देखो, ठीक है। चलो चले 19th क्वेश्चन पे चले क्या? 19वें सवाल की तरफ अग्रसर होते हुए आज की कक्षा में। सर पहली क्लास ऐसी ली है जिसमें इतने सारे क्वेश्चंस कराएं, ठीक है। टाइम के हिसाब से क्वेश्चन लेता हूं बेटा मैं। चलो ध्यान में रखते हुए चलो कि तुमसे क्या कहा गया है। वापस से वही चीज, मिरर इमेज के बारे में वार्तालाप हो रहा है, और जो चीज तुम लोग को ध्यान रखनी है वो ये
कि पास की चीज पास नजर आएगी, दूर की चीज दूर नजर आएगी। तो मेरा आंसर ये हो सकता था, बट लाइंस का डिफरेंस आ रहा है। क्लियर हो गया? ठीक है, समझ में आ गया क्या? मेरे हिसाब से आ गया होगा, मेरे हिसाब से आ गया होगा। ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द 20th क्वेश्चन ऑफ द इवनिंग। गलत, गलत, गलत। तुम लोग को मैंने कहा था पास की चीज पास रहेगी, पास की चीज पास रहेगी, पास की चीज पास रहेगी, पास की चीज पास रहेगी। दूर थोड़ी हो जाएगी, दूर थोड़ी हो जाएगी, ये उल्टा थोड़ी हो जाएगा मेरे भाई, सामने की तरफ उल्टा होगा ना। ठीक है, ठीक। तो ऑप्शन कौन सा है? मेरा इकलौता ऑप्शन इज ऑप्शन डी, मिरर इमेज। ठीक, मिरर इमेज। चलो भाई अग्रसर होते हैं। आखिरी सवाल, आज शाम का आखिरी सवाल, वापस वही चीज है, ये एज इट इज सामने की तरफ बनेगा बट दूर बनेगा। कैंसिल, कैंसिल भाई। सर्कल ऊपर है तो सर्कल ऊपर होगा ना, क्रॉस ऊपर कैसे हो सकता है? ठीक है, तो ये दोनों तो ऐसे कैंसिल हो गए। बाकी दो ऑप्शन है, इन दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है। यहां की डंडी कहां है? कैंसिल, ऑप्शन सी आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी आंसर। चीजें मिसिंग भी हो सकती हैं भाई, इतना ध्यान रखना है तुम लोग को कि चीजें मिसिंग भी हो सकती हैं। इज इट क्लियर टू यू पीपल? ओ ऑटोमेटिकली लास्ट पे आ गए क्या हम? सो दिस कंप्लीट्स योर चैप्टर मिरर इमेज एंड वाटर इमेज, जिसमें हम लोगों ने कहा कि लुक इनटू द मिरर आपके चैप्टर का नाम था। ठीक है, मिरर इमेज और वाटर इमेज दोनों अलग अलग टॉपिक्स हैं, बट इसी चैप्टर में हम लोगों ने कंप्लीट किए बिकॉज दे आर अलाइक टू ईच अदर, दे आर लाइक टू ईच अदर, सॉरी, और alike one and the same thing. So keep liking the video, keep sharing the video as much as you can, and keep joining the family of 7,000 plus subscribers. Keep cracking all your goals so whichever you want to by using my code. And याद रखें, कोड से पहले भाई होमवर्क पूरा करना है तुम लोग को। ठीक है, तो होमवर्क भी ले लो। चैप्टर कौन सा था ये जरा मुझे बता दो फटाफट से। ठीक है, चैप्टर मेरे पास था ये 14th। ठीक है, तो चैप्टर 14 में मुझे क्या करना है ये मैं तुम लोग को बता देता हूं। चैप्टर 14 में मुझे तुम लोगों से क्या चाहिए? ऑल क्वेश्चंस, क्लियर है? ऑल क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 14 कैन बी डन वेरी इजीली। बस यही तुमसे गुजारिश है कि फटाफट से अपने आंसर्स दे दो मुझे। ठीक है, एंड सेशन को लाइक करना ना भूलें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।